LIC असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सारे बेसिक चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सभी के जब मैं कमेंट के रिप्लाई दे रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि एज के ऊपर बहुत सारे लोगों के डाउट है। वैसे कमेंट पे सभी का रिप्लाई दे दिया, फिर भी यहाँ पर आप सभी को एज बता देता हूँ। मिनिमम मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। मैक्सिमम 30 ईयर्स, मिनिमम 18 वर्ष है। जनरल में आप आते हैं तब आपको जिस तरह से रूल है, एज अ गवर्नमेंट का रूल है, OBC के 3 ईयर्स, SC ST के 5 ईयर, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 ईयर्स है, यानी 33 ईयर OBC का हो जाएंगे। SC ST का आपका हो जाएगा यहाँ पर 35 ईयर मैक्सिमम एज। तो उसी तरह से जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको एज में रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं। जो आपके एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे 21 और 22 अक्टूबर के आपके एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे LIC का। जो एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव है, हो सकता है कि इसी डेट में हो जाए, हो सकता है कि 1-2 डेट आपको चेंज भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेक श्योर कि कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो डालूँ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। इसमें जॉब प्रोफाइल है क्या। यहाँ पर जितनी भी शिकायतें आते हैं कंज्यूमर के, उस शिकायत को डील करने के लिए आपको वर्क दिए जाएंगे। यदि मेनली हम लोग डायरेक्ट बात करें, आपके यहाँ पर वर्क क्या है, एज अ कैश काउंटर के ऊपर आपके वर्क आते हैं। चाहे वो जितने भी डॉक्यूमेंट है, they have to responsible and reviewing insurance documents, ensuring that all documents are complete। जितने भी न्यू जो लाइफ इंश्योरेंस के संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं उससे चेक करना, और पूरी तरह से कंप्लीट डॉक्यूमेंट है या नहीं इसे चेक करना। मैनेजर सेल्स एक डॉक्यूमेंट, जो मैनेज सेल्स डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर वर्क है। अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पॉलिसीज, क्लेम, सेटलमेंट्स, अकाउंट्स से संबंधित भी देखना इन्हीं का काम है, असिस्टेंट का ही काम है। असिस्टेंट एक तौर पर कह सकते हैं एक क्लर्क का पोस्ट है। द असिस्टेंट हैव हैंडल ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी को। जैसे कुछ लोग आए ऑफलाइन अपने पॉलिसी के जो प्रीमियम है उसे जमा करने आए, कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑनलाइन प्रीमियम जमा कर रहे हैं घर बैठे, तो उससे भी ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन को भी हैंडल करना। देन जो ऑफलाइन आ रहे हैं कैश काउंटर के ऊपर आ रहे हैं, तो कैश काउंटर के ऊपर भी इनका वर्क होता है। यहाँ पर एक चीज़ और, आपको जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी आपको अपॉइंट किया जाता है, उसे 6 मंथ आपको दिए जाते हैं, और 6 मंथ ऐसा भी हो सकता है कि ये अपॉइंटमेंट जो हो 1 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। देन जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, पीरियड आपका कंप्लीट हो जाए एज अ ट्रेनी, देन आपको जो पोस्ट के लिए आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, जिस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, उसके 1 ईयर बाद या 6 मंथ बाद, 6 मंथ या 1 ईयर बाद आपको असिस्टेंट पोस्ट के ऊपर आपको ज्वाइन अपॉइंट कर किए जाएंगे। सिंपल तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपने किसी भी बैंक में या किसी LIC ऑफिस में आपने कभी गए हैं बैंक में, तो वहाँ पर जो वर्क आपको देखने को मिलते हैं वही वर्क आपको यहाँ पर है। या किसी भी यहाँ पर जो भी वर्क है ऑन द ऑफिस है, जैसे बैक डोर, जितने भी एजेंट, मेन काम उनके पास होता है, पर यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके मैनेज करना, जितने भी एजेंट के थ्रू नए पॉलिसीज आ रहे हैं उससे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर है या नहीं उससे चेक करना, ये काम इनका हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें ग्रोथ क्या, प्रोफाइल वर्क क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पर कुछ इस तरह के ड्यूटी आपको, वेरियस ड्यूटीज, जैसे क्लर्कियल स्टाफ के ड्यूटी इंक्लूडिंग कैशियर, सिंगल विंडो ऑपरेटर के काम, कंज्यूमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के काम आपको करने को देखने मिलेंगे। चाहे वो क्लर्कियल स्टाफ हो, कैशियर एज या सिंगल विंडो ऑपरेटर या कंज्यूमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जितने भी शिकायत आ रहे हैं उससे कंज्यूमर को डील करना, इनका असिस्टेंट का काम दिए जा सकते हैं। द वर्क असिस्टेंट इज टू हैंडल कैश काउंटर, तो कैश काउंटर के ऊपर भी वर्क है। प्रोसेसिंग, जितने भी प्रोसेसिंग में काम आ रहे हैं उसे भी देखने को मिल सकते हैं, जो काम दिए जा सकते हैं बाय द असिस्टेंट मैनेजर के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इट
also helps ऑफिसर जितने भी बैक ऑफिस वर्क है जैसे अकाउंट रिलेटेड वर्क, रिकवरी एज पर द वर्क जो मैनेजर के थ्रू दिए जा सकते हैं रिकवरी के लिए। तो ये कुछ आपको वर्क एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इट इंक्लूड्स and some salary package and timely promotion it is an advantage। यहाँ पर जो भी आपको है टाइमली प्रमोशन मिलेंगे एक समय के बाद, और यहाँ पर जो प्रमोशन में आपके एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टीज, यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन दिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपके जो हायर पोस्ट के ऊपर आप जाना चाहते हैं देन आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने होंगे। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं देन आप जाकर हायर पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्कलोड के ऊपर। एलआईसी के ऑफिस में वर्कलोड जो नॉर्मली यदि नॉर्मल सिटीज़ में जाते हैं, जैसे छोटे से एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ पर एलआईसी का ऑफिस है, देन वहाँ पर ज़्यादा वर्कलोड नहीं होते। यदि कुछ बड़े सिटीज़ में जाते हैं जैसे दिल्ली या किसी भी बड़े सिटी में रहते हैं, वहाँ पर आपका वर्कलोड थोड़ा सा मिलेगा ज़्यादा। पर यहाँ पर नॉर्मली कह सकते हैं वर्कलोड है, जितने देर आपका ड्यूटी है आपके उस ड्यूटी आवर में वर्कलोड अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। आपको कैश काउंटर पर बैठना तो कंटिन्यू वहाँ पर कैश काउंटर की लंबी लाइन लगे होते हैं, चाहे छोटी सिटी में चले जाएँ या बड़े सिटी में, तो वहाँ पर आपको वर्कलोड अच्छा खासा है। बड़े सिटीज़ में यही फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लोग करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको सिंपली आपको कंप्यूटर पर बैठकर उनके ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरीज के ऊपर, सैलरी यहाँ पर कितने हैं। कुछ और भी देखें बेनिफिट, तो आपके हाउस रेंट जैसे मकान किराया भत्ता आपको दिए जा सकते हैं, या किस एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये एलआईसी कॉर्पोरेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग, एलआईसी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एक उस कैटेगरी वाइज सिटी के अकॉर्डिंग आपको भत्ता दिए जाएंगे। जैसे नॉर्मली एक क्लास के सिटी में आपके जाते हैं तो पर मंथ 30,000 दिए जाते हैं। यहाँ पर यदि सैलरीज देखें, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से अच्छे तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो नॉर्मली आपको सभी को बता देता हूँ। बेसिक पे जो है 14,435। अब वहाँ पर आपको जो यदि ए कैटेगरी ग्रोस मंथली जो है इन्वॉल्वमेंट्स जो है 30,000 अप्रॉक्स यहाँ पर है। तो ये जितने LIC एम्प्लॉयज़ ऑन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट शैल बी एलिजिबल फॉर फिक्सन ऑफ पे एज पर एग्जिटिंग रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। जो भी रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। जैसे एक कैटेगरी A1 कैटेगरी के सिटीज़ में जाते तो वहाँ पर 30,000 ये है प्लस ये हो जाएंगे। देन जो पे स्केल है उस पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको जो इंक्रीमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन, आपको पेमेंट दिए जाएंगे। तो ये कुछ अदर बेनिफिट में मैंने आप सभी को नहीं बताया। अदर बेनिफिट में आपको यहाँ पर एक ही चीज़ है, पेंशन आपके है। यहाँ पर समय समय पर जो उपहार जो भी हो का LIC की ओर से वो भी दिए जाते हैं, LTC भी है। और यहाँ पर एक्सटेंट में इंश्योरेंस आपको पर्सनली आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें व्हीकल लोन, आप 2 व्हीलर यदि आप लेना चाहें तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये कुछ अदर बेनिफिट है। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट थे जो आप सभी को बताया। और यहाँ पर वर्कलोड नॉर्मली अच्छा खासा है, उतना यदि कंपेयर करें किसी और जॉब से, जैसे बैंक कलर के ऊपर बताएं, अब हम लोग कंपेयर करें तो बैंक कलर से उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर SBI के बैंक क्लर्क हो या कैनरा किसी भी बैंक के क्लर्क हो। वहाँ पर आपके ग्रोथ भी अच्छे हैं, और फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। वहाँ पर आपको यहाँ पर जो वर्क है, मेनली जो वर्क है, जितने भी इनके एजेंट है LIC के, मेनली वे लोग काम करते हैं। बस आपको उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लाए जा रहे हैं, उनके जो कंज्यूमर है, जो उनके जो कंज्यूमर है, उनके थ्रू जो भी LIC पॉलिसीज आ रहे हैं उन्हें फुलफिल किए जा रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शन को देखे जा रहे हैं। बस मेन काम उनका बैक साइड का होता है। पर आपके इन द ऑफिस उतनी बेहतर ग्रोथ नहीं है जितना आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप श्योर हो जाएं कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।